अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा 5वां क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे थीसिस स्टेटमेंट कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनती है और ऐसे में स्पेशली सीएसएस के ऐसे में किस तरह की थीसिस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज़। जब हम थीसिस स्टेटमेंट को समझ लेंगे फिर हमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नज़र नहीं आएगी। तो आइए समझते हैं। डेफिनेशन: इट शोज योर क्लियर स्टांस और ओपिनियन अबाउट होल एसे इन ए सिंगल सेंटेंस। ये एक सेंटेंस पे मुनहसिर होता है। ये थीसिस स्टेटमेंट आपकी ओपिनियन, आपका नज़रिया, आपकी सोच और आप की फहम को बयान करती है जो आप इस मुकम्मल एसे में बयान करना चाहते हैं। तो आप दूसरे अल्फाज में इसको यूं समझ लें कि थीसिस स्टेटमेंट इज अ सिंपल समरी ऑफ योर होल एसे। ये आपके मुकम्मल एसे की एक समरी होती है। ये समरी कितनी वर्ड्स पर या कितने सेंटेंसेस पर डिपेंड करती है। तो समझ लें कि इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमेशा सिंगल होती है, स्टेटमेंट्स प्लूरल होता है। तो इसका मतलब ये हमने एक सेंटेंस बनाना है, 2 या 3 सेंटेंस नहीं बनाने। आमतौर पर आप देखते होंगे ये जो हमारी लोकल बुक्स हैं इनमें 2 से 3 सेंटेंस भी होते हैं, 2 सेंटेंस भी होते हैं, एक भी होता है। लेकिन जो रिकमेंडेड बुक्स हैं या सीएसएस के एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सीएसएस के पेपर में आपने थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है। हाँ, 2 भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा एग्जामिनर हो जो आपके इस 2 सेंटेंस होने की वजह से वो आपको किक आउट कर दे। तो मैं आपको 2 सेंटेंस की गारंटी नहीं देता, 3 की गारंटी नहीं देता, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट मस्ट बी अ सिंगल सेंटेंस। चलो तो थीसिस स्टेटमेंट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। आमतौर पर ये बहुत बड़ी बहस है आजकल कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के ऊपर होनी चाहिए या इंट्रोडक्शन के नीचे होनी चाहिए। पहली बात आप समझें कि थीसिस स्टेटमेंट की पोजीशन क्या होती है। योर थीसिस स्टेटमेंट बिलोंग्स एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ। हमारा जो पहला पैराग्राफ होता है जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन कहते हैं, उस पैराग्राफ के एंड में थीसिस स्टेटमेंट होती है जो हमारे इंट्रोडक्शन को क्या करती है, समराइज करती है। हमारे इंट्रोडक्शन को समराइज करती है। बात समझ में आई। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है। थीसिस स्टेटमेंट का कोई फार्मूला नहीं और ना ही ये कांस्टेंट होती है। यूं भी हो सकता है कि एग्जाम पेपर में 300 कैंडिडेट्स ऐसे का पेपर पास करें, उन 300 कैंडिडेट्स में से 100 कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनका ऐसे पेपर एक ही टॉपिक हो। तो ये मुमकिन है वो 100 के 100 कैंडिडेट्स उनकी थीसिस स्टेटमेंट डिफरेंट हो, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ये हर कोई अपने इंट्रोडक्शन के मुताबिक बनाता है। जिस तरह वो आउटलाइन बनाता है या अपना इंट्रोडक्शन बनाता है या जिस तरह वो अपने ऐसे का स्टांस लेता है,
तो वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी उस तरह की बनाता है। तो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट जो हैं उनका जो क्या कहते हैं आप मफहूम, वो सबका तकरीबन एक जैसा ही होना चाहिए, तकरीबन होना चाहिए, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो अपने टॉपिक को वेरीफाई करती है, जस्टिफाई करती है। टॉपिक से हटकर हमारी थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अगर हमारी थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक से हटकर है, इसका मतलब है हम अपने टॉपिक से कहीं दूर जा रहे हैं। जो एग्जामिनर होगा वो हमारी थीसिस स्टेटमेंट चेक करने के बाद हमारे पेपर को इधर या उधर भी फेंक सकता है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है? सबसे पहले आप ऊपर आउटलाइन लिखें, आउटलाइन लिखने के बाद नीचे आप लिखें नंबर 1, जिस तरह ये नंबर 1 लिखा हुआ है इस तरह नंबर 1 लिखें। नंबर 1 लिखकर आप इस तरह इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाएं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाने के बाद आप यहाँ पे जिस तरह ये थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग है, इस तरह आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें। आगे आप इस तरह थीसिस स्टेटमेंट लिख दें जिस तरह ये मैंने लिखी है, थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। अब अगला नेक्स्ट स्टेप बाद में लें, फिर इस तरह नंबर 2 लगाएं, सेकंड हेडिंग लगाएं, थर्ड हेडिंग लगाएं। इस तरह जो भी चीज़ें आपने सब हेडिंग्स बनानी है वो आप नीचे बनाते जाएं। ये मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाऊंगा कि हमने ये हेडिंग्स वगैरह किस तरह बनानी है। तो आप सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। तो मैंने यहाँ कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो आइए उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये थीसिस स्टेटमेंट। तो हमारे पास एक टॉपिक है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस पे मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई, आइए देखते हैं। तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट इससे डिफरेंट भी हो सकती है। तो पहले आप ये समझें, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल रिलेशन है, ये मेरे ख्याल में 2022 में ये एग्जाम में ये टॉपिक था, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक ओपन टॉपिक है, तो इसकी आप जो है थीसिस स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे। तो पहले आप ये समझें कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है अमन कायम कराना, इनका काम है इत्तेहाद कायम करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया करना, गुर्बत को मिटाना, मसाइल लड़ाई झगड़े फितने ख़त्म करना, जो इंटरनेशनल टेरिटरीज़ हैं उनको सॉल्व करना, जिस तरह पैलेस्टाइन इशू चल रहा है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कम्युनिटीज़ हैं, उनका काम है, जिस तरह OIC हो गई या UNO या G20 या G21, G7, G8, इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है कि गुर्बत को ख़त्म करना, पीस बहाल कराना, या इस तरह की जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनकी। तो आइए अब थीसिस स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेन थीम वो क्या है? ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इनकम्पासेस द क्या है? बिजनेस, इनकम्पासेस द बिजनेस, वो बिजनेस मुहैया करती है, पीस, हार्मनी। तो अब मैंने यहाँ हार्मनी के बाद यहाँ ये लगा दिया है इस तरह, ये इसको कहते हैं सेमी कॉलन। तो जब आपको एक सेंटेंस से ज़्यादा सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़े तो आपने वहाँ सेमी कॉलन लगा देना है, लेकिन आपने यूँ नहीं करना कि 2 या 3 सेंटेंस आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, आगे देखें। प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़, इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड सॉल्विंग रीजनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट बना दी है। इससे डिफरेंट भी थीसिस स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, लेकिन उनका मफहूम भी यही होना चाहिए तकरीबन, जो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स आमतौर पे करती है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने हुदूद क्रॉस कर चुकी है। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए?
देखो ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, आप इसकी असर्शन भी कर सकते हैं, निगेशन भी कर सकते हैं। तो ये आप जिस तरह का स्टांस लेंगे उस ऐसे में, आउटलाइन में, इंट्रोडक्शन में, जो आपका ऐसे का स्टांस होगा आप उसी तरह की स्टेटमेंट बनाएंगे। वो आपकी स्टेटमेंट से समझ आएगा तो इसका ऐसे इस तरह का है। थीसिस स्टेटमेंट: ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स बाय वायलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इन डिफरेंट वेज। तो आप मतलब यहाँ से वो ये समझ जाएगा कि इसको ये पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है ना ये नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ से आपके स्टांस को वो समझ जाएगा, क्योंकि आप इसके स्टांस की ताकीद करें, आप इस टॉपिक के जो हैं मुतरादिफ चल रहे हैं, तो इस तरह के आप बना सकते हैं। हाँ, अगर आप इसकी निगेशन करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवर स्टेप्ड इट्स बाउंड्स, आप यूँ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ नॉट ओवर स्टेप्ड इट्स बाउंड्स येट, बिकॉज it is it facilitates to avoid human error, wastage of time, and to provide services 24 hours। तो आप यूँ भी स्टांस ले सकते हैं, फिर आपने उसी स्टांस के मुताबिक अपने ऐसे को लेके चलना है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो स्टांसेस हैं ये आप अपने ले सकते हैं, इस तरह की आप थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है? पाकिस्तानी वेमेन हैव सेम चांसेस एज मैन। ये स्पेशल पेपर में ये टॉपिक आया है, ये ऊपर वाला भी स्पेशल में है, ये भी स्पेशल टॉपिक जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, रिसेंट पास्ट में, ये अक्टूबर मंथ में, तो उसमें ये टॉपिक आया है। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे होगी? इन रिसेंट पास्ट डिकेड्स पाकिस्तानी वेमेन हैव स्ट्रेंथेंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नो डाउट देयर आर सम हर्डल्स अगेंस्ट देयर राइट्स। हाँ, ज़रूर मसाइल हैं उनके राइट्स के खिलाफ, बट अप्रोप्रिएट स्टेप्स कैन रिड्यूस दैम। बट मुनासिब इकदाम जो हैं वो उन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आप इसका स्टांस ले रहे हैं, इसकी थीसिस स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है ये आपकी काबिल कबूल है, ये आगे भी चल सकती है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास फोर्थ नंबर जो टॉपिक है वो क्या है? फोर्थ नंबर हमारे पास टॉपिक है सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट ये आप खुद बनाएं, देखते हैं आप किस तरह बनाते हैं, क्या स्टांस लेते हैं। यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यू डायरेक्शंस ऑफ लाइफ, तो इस पे भी आप खुद बनाएं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़।